Hello dear friends. Now today I am going to explain length of tangent, length of subtangent, length of normal और लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। बी कंसीडर, सबसे पहले हम आइए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, अब दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बी कंसीडर ए कर्व, वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई कर्व रहा होगा और उस कर्व पे कोई स्पर्श करते हुए कोई लाइन गया, दिस इज द टेंजेंट। अब पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P is the point of intersection between tangent and curve, या कह सकते हैं P be the point on the curve, this point will be x1 and y1। मान लेते हैं कि यह मेरा कोई कर्व है, एक स्पर्श करते हुए एक रेखा पार किया, जहां पे वो स्पर्श किया दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं। और कोई पॉइंट है हम इस कर्व पे मान लिए ये x1 है या y1 है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा x1 रहा और ये मेरा y1 रहा और एक इस पे एक लंब लाइन ड्रॉ किए, दिस इज द नॉर्मल। तो यहाँ पे कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट के दूरी यानी कह सकते हैं लंबाई, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी दूरी ही कहिए, कितना दूरी हो गया, कितना लंबा हो गया, तो यही है जो मेरा टेंजेंट का लेंथ हो गया यानी पीटी। पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कह सकते हैं बिटवीन दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। क्या हो गया, और एक्स एक्सिस के साथ और पी पॉइंट के बीच जो मेरा डिस्टेंस हुआ उसी को हम कर रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। और ये जो मेरा एस टी कहलाया, ये एस टी दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी टी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरा प्रोजेक्शन हुआ पीटी यानी दैट इज एस टी। और यहाँ पे हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का लेंथ क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कट किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सीधी सी भाषा में कहिए पी एन इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और एस एन इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी नॉर्मल का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज एस एन। और यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, देन ये P से PS एक परपेंडिकुलर स्केच किए थे, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा थीटा हुआ, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हुआ, 90 डिग्री माइनस। सीधी सी भाषा में कह सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट यानी P और L एंड दी एक्स एक्सिस, और PT का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, उसी को हम कहते हैं सब टेंजेंट। और लेंथ ऑफ नॉर्मल कह सकते हैं बिटवीन द पॉइंट एंड दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस ये परपेंडिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है यानी दिस इज द पोर्शन, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, तब इससे हम कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस लेंथ ऑफ नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया एस एन, दिस इज द कह सकते हैं सब नॉर्मल। तो बस लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट P और एंड द एक्स एक्सिस a projection of the segment PT along x axis is the subtangent। अब आइए लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे आपके सामने है लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या लिखे कि द लेंथ ऑफ सेगमेंट PN that is the portion of the normal intercepted between the point on the curve P or x axis is called length of normal। और लेंथ ऑफ नॉर्मल का प्रोजेक्शन यदि PN, द प्रोजेक्शन ऑफ PN along x axis यानी द प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट PN along x axis is called, this is the सब नॉर्मल, उसको हम कहते हैं
सब नॉर्मल, सब नॉर्मल हम उसको कहेंगे सब नॉर्मल। अब इसे मेन रूप से डिफिनीशन के तौर पे तो आए, मेनली न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको मैथमेटिकल अप्रोच करना है, तो हम इसे डिराइव करते हैं और मैथमेटिकल अप्रोच जो आएगा वही मेन पॉइंट होगा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सब टेंजेंट क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा। तो मेन रूप से आइए मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। दिस इज द पी इज द ओ इज द कह सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन, यानी दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये कट करता है। ये जो दो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट किया, दैट इज ओरिजिन। बी कंसीडर ए कर्व, कोई कर्व है और हम स्केच किए टेंजेंट, ये मेरा हम कह सकते हैं P इस पे पॉइंट मान लिए, P बी द पॉइंट, लेट P x1 y1 बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और ये मेरा परपेंडिकुलर आपका जो लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन जो आया ये टेंजेंट पे P से एक परपेंडिकुलर इस पे, इसको हम T कहते हैं, इसको हम कह दें ये PN और दिस इज द S, ये लंब हो गया। और यदि थीटा एंगल बनाता है, थीटा कोण टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा और ये P कोऑर्डिनेट हो गया x1 और y1। तो ये मेरा PS, यहाँ पे PS जो हो गया y1 हो गया और ST जो हो गया x1 हो गया, ST x1 हो गया। यदि PT, इफ PT यानी टेंजेंट मेक एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल बनाता है, तो सीधी सी आइए इस ट्रायंगल में PTS में, तो tan थीटा हम सीधी सी भाषा कहते हैं dy/dx, दिस पॉइंट यानी जिस पे पॉइंट ऑन द कर्व, जो कर्व पे पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, उस पे हम स्लोप निकाला, तो ये आपका x1 y1 इस पॉइंट पे dy/dx जो निकला वही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो यहाँ पे आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कहिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो यहाँ पे कह सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हम जानते हैं -1/dy/dx, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, यानी माइनस कह सकते हैं dx/dy x1 y1। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन है? PT है, PT हो गया। अब PT जैसे की बात हो गया तो लेंथ ऑफ, तो PT जैसा ही निकालिएगा तो यही PT है, यानी ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कर्ण है, आधार है, लंब है। तो PT बराबर हम लिख सकते हैं ST का स्क्वायर जोड़ PS का स्क्वायर, दैट ST इज नोन एज सब टेंजेंट। ST जो मेरा होता है सब टेंजेंट, क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितना, इसको निकालना है। तो सब टेंजेंट अगर निकालना है तो यहाँ पे ये आइए tan थीटा, इसमें आप आ जाइए, आइए कि tan थीटा बराबर होता है लंब यानी PS बटा आधार यानी ST। tan थीटा बराबर हो गया, यहाँ पे देखा जाए tan थीटा इज इक्वल टू दिस बटा दिस यानी PS बटा ST। तो यहाँ पे हमें निकालना है सब टेंजेंट, पहले जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पे आइए सब टेंजेंट,
सब टेंजेंट इज इक्वल टू यानी tan थीटा इज इक्वल टू हो गया दिस यानी बाई वन, इसको बाई वन कहेंगे, और ये मेरा एस टी, तो एस टी इज इक्वल टू बाई वन बटा tan थीटा, और दिस tan थीटा इज इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, यानी बाई वन बटा डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन बाई वन, यानी इसी को कहते हैं, कह सकते हैं एस टी का मतलब हो गया सब टेंजेंट इज इक्वल टू बाई वन इंटू डी एक्स बटा डी वाई एट पॉइंट एक्स वन बाई वन। अब यहाँ से आइए लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी इज इक्वल टू दिस यानी बाई वन का स्क्वायर जोड़ एस टी मीन्स बाई वन इंटू डी एक्स बटा डी वाई एट पॉइंट एक्स वन बाई वन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये आपका आया लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ये निकालना चाहिएगा, तो बाई वन बाहर निकल जाएगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बाई वन स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए, ये आ जाएगा, तो वन प्लस डी एक्स बटा डी वाई एट पॉइंट एक्स वन और बाई वन पे, यही मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए। अगर डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन बाई वन पे 1/2 आया तो उसको डी एक्स बटा डी वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बाई वन और अंडर रूट वन प्लस डी एक्स बटा डी वाई एक्स वन बाई वन का होल स्क्वायर, यही मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट आया। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो आपको मालूम ही था, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी एस टी, एस टी इज इक्वल टू क्या कहिएगा एस टी, ये मेरा x1 है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट x1 है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे यानी बाई वन इंटू डी एक्स बटा डी वाई एट पॉइंट एक्स वन बाई वन। उसी प्रकार लेंथ ऑफ आप निकालना चाहिएगा नॉर्मल। तो सबसे पहले आइए इस ट्रायंगल में, ये आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इस ट्रायंगल में आइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आधार यानी एस एन बटा कितना हो जाएगा पी एस। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, दिस इज इक्वल टू एस एन बटा पी एस, और ये पी एस मेरा कितना है पी एस, दिस इज द बाई वन यानी एस एन बटा बाई वन, और एस एन ही मेरा कहलाता है, एस एन मेरा क्या हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यानी एस एन इज इक्वल टू कह सकते हैं बाई वन गुना tan थीटा, दिस tan थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन बाई वन। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बराबर होगा लेंथ ऑफ, सबसे पहले टेंजेंट की बात आया तो बाई वन अंडर रूट वन प्लस डी बाई डी एक्स बटा डी वाई का होल स्क्वायर एट पॉइंट एक्स वन बाई वन, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात आया तो आ जाएगा बाई वन और डी एक्स बटा डी वाई एट पॉइंट एक्स वन बाई वन। लेकिन जैसा ही सब नॉर्मल की बात करते हैं तो बाई वन दिस पॉइंट पे बाई वन इंटू डी बाई बटा डी एक्स निकालेंगे एट पॉइंट एक्स वन बाई वन। इसी तरह लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ इसे पॉइंट आउट कर लिया जाए तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू जो आपके पास क्या होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल है आपके पास पी एन, लेंथ ऑफ नॉर्मल बराबर ये निकालना है तो ये हो जाएगा इतना का स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर प्लस एस एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लेंथ ऑफ नॉर्मल पी एस मेरा बाई वन है, बाई वन का स्क्वायर, और एस एन अभी आपके पास निकाला गया था बाई वन स्क्वायर, और डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन बाई वन का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी पी एन इज इक्वल टू होगा रूट से बाहर निकालिए बाई वन और मोड, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो वन प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स वन बाई वन पॉइंट पे, यही हो गया। अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल देखा जाए, इस थ्योरी से
आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कर लें, ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट से क्या प्रॉब्लम होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट से क्या न्यूमेरिकल होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब इसे न्यूमेरिकल के तौर पर देखा जाए, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, find the length of subtangent, find the length of normal and subnormal. A given curve is y square is equal to 4ax at a point at square 2at. यहाँ पे x1 कौन है, at स्क्वायर, और y1 क्या है मेरा 2at। तो यहाँ पे हम ये चलते हैं, चूंकि x1 यहाँ पे है at स्क्वायर और y1 यहाँ पे 2at है, और दिया हुआ कर्व आपके पास है क्या है, ये कर्व आपके पास है y स्क्वायर बराबर 4ax। चूंकि टेंजेंट की बात कर रहा है तो स्लोप निकालना होगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y स्क्वायर का होगा 2y या dy बाई dx, और ये 4ax का होगा 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a बटा y हो गया। तो एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट dy बटा dx, एट पॉइंट x1 और y1, x1 और y1 पे, जो x1 y1 मेरा कौन है, y1 मेरा 2at है यानी 2a, और दिस इज द y यानी y1 2at यहाँ से कैंसिल यानी 1 बटा t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बटा dx आपके पास मालूम हो गया, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से ये कहिए dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 पे 1 बटा t हुआ, इसीलिए dx बटा dy एट पॉइंट x1 y1 पे ये क्या निकल गया, t हो जाएगा। dy बटा dx निकल गया x1 y1 पे 1 बटा t, और dx बटा dy x1 y1 पे हो गया t। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, जो भी आपके क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, और क्योंकि इससे पहले थियोरेटिकली हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो लेंथ ऑफ, चलिए एज वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर अभी आपके पास आया था y1 अंडर रूट 1 प्लस dx बटा dy एट पॉइंट x1 y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट है। y1 के जगह मेरे पास क्या आया था 2at अंडर रूट और 1 प्लस dx बटा dy अपॉन dx बटा dy एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू t, तो 1 प्लस t स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको मालूम हो गया 2at अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर। अब इसी तरह लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का फॉर्मूला भी दिए थे, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ pt जो टेंजेंट था along x एक्सिस, दिस इज द SN, यही SN था, ये SN था ही SN, और उस साइड से आप PN P यानी TS नॉट, यानी आपके पास फिगर से क्या था, ये T दिए थे तो ये P, या ई दिए थे परपेंडिकुलर S यानी ST आपके पास आया था लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सीधी सी भाषा ST दिए या PT दिए या बाई 2 दिए, क्या दिए, लेकिन ST जो मेरा सब टेंजेंट है वो y1 है, और dx बटा dy एट पॉइंट x1 और y1 है। तो सो y1 इज इक्वल टू 2at और दिस पॉइंट इज इक्वल टू t, यानी कह सकते हैं 2at स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। अब आइए लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात किए थे, लेंथ ऑफ नॉर्मल, यानी यहाँ पे P था, ये N था, दैट इज द PN। लेंथ ऑफ नॉर्मल जो आपके पास था, सीधे फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट
वो dx बटा dy में था, ये dy बटा dx एट पॉइंट x1 y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये y1 जो मेरे पास है 2at, और ये जो होगा 1 प्लस 1 बटा टी स्क्वायर, यही है लेंथ ऑफ नॉर्मल, यानी 2at अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर। रूट से बाहर निकालिए तो 2at अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टी, यानी इसका वैल्यू होगा 2a अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे हम कह दें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की अगर कहानी करते हैं तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो मेरा होगा, दिस इज द y1 और dy बटा dx एट पॉइंट x1 y1। दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यानी y1 तो मेरा 2at हो गया और दिस बिकम्स 1 बटा t है, यानी इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ गए हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल समझ गए हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। अब आपको इससे संबंधित एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको कंसेप्चुअली इसको समझिएगा। अब आते हैं आपके सामने। देखा जाए आपके सामने जो न्यूमेरिकल है, कह रहा है साबित करिए, प्रूव करिए, शो दैट फॉर द कर्व, दिया हुआ कर्व है आपके पास क्या है, y बराबर b i टू दी पावर x बाई a। आपका पास गिवन कर्व है। देखिए दिया हुआ कर्व को हमने लिख दिया, गिवन कर्व का है कर्व b e के पावर x बाई a। इस कर्व के लिए कह रहा है कि जो सब टेंजेंट का लेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एक कांस्टेंट लेंथ में आएगा, और जबकि सब नॉर्मल वैरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एक अबसीसा आएगा, एक ऑर्डिनेट आएगा। अबसीसा और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बाई एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, नॉट बाई एक्सिस नहीं, सॉरी, एक्स कह सकते हैं, अबसीसा एक्स एक्सिस को कहते हैं, और ऑर्डिनेट यहाँ पे कह सकते हैं बाई एक्सिस को, यानी बाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं, बाई का कोऑर्डिनेट, यानी कह सकते हैं वैरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे देखिए ऑर्डिनेट कौन है, बाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सब नॉर्मल का लेंथ होगा वो बाई स्क्वायर होगा। क्या, एक बार और, सो दैट फॉर द कर्व गिवन कर्व इज दिस, और सब टेंजेंट का जो लेंथ होगा कांस्टेंट होगा, यही प्रूव करना है। दूसरा कह रहा है कि सब नॉर्मल का जो लेंथ होगा वो वैरीज होगा स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, यानी बाई स्क्वायर आना चाहिए उसके लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में। तो सबसे पहले हम उस कर्व पे कोई पॉइंट मानते हैं, माना कि p x1 y1 बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन दी कर्व। अब लेकिन पॉइंट मानिए या जो भी, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालना ही होगा। तो गिवन चूंकि y इज इक्वल टू बी ई के पावर x बटा a है, इसको डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो b और e के पावर x का एक e के पावर x होता है, x बटा a का हो जाएगा 1 बटा a, यानी स्लोप आया b बटा a e के पावर x बटा a, इसीलिए dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 पे dy बटा dx एट पॉइंट x1 y1 का आया b बटा a और e के पावर x1 बटा a। यही आपके पास, अब आपके पास जो कर्व है देख लिए कि दिया हुआ कर्व क्या है, कर्व आपके पास है y बराबर b e के पावर x बटा a, और dy अपॉन dx जो निकला आपका एट पॉइंट x1 y1 पे b बटा a और e के पावर x1 बाई a। अब यहाँ पे रही बात स्लोप ऑफ सब टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यानी लेंथ ऑफ, हम जानते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1 इंटू dx बटा dy का ये, यानी इस पॉइंट, यानी x1 y1 पे इसका dy बाई dx जो निकाले थे उसको उल्टा कर दें, तो y1 यहाँ पे y1 है, और चूंकि y1 यहाँ पे कौन हो जाएगा,
अगर ये कर्व पे पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, यानी y1 बराबर y1 डायरेक्ट हम कह सकते हैं y1 के जगह पे इसको हम डाल सकते हैं बी ई और x के जगह पे x1, क्यों? क्योंकि x1 y1 उसी कर्व पे है, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड कर देगा, यानी y1 बराबर बी ई x1 बटा ए, तो y1 के जगह पे ये प्लेस कर दिए और dx बटा dy का वैल्यू एट पॉइंट x1 y1 पे ये आया, तो ये b बटा ए आई के पावर x1 y a। यहाँ से आपका ये dy बटा dx, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे इसको उलट दें तो a के जगह b के जगह पे a होगा, a बटा b होगा इंटू 1 बटा e के पावर x1 y a, तो इससे e कैंसिल हो जाएगा, b से b आ जाएगा, दिस बिकम्स a, यानी कांस्टेंट लेंथ। यही तो प्रूव करने का रहा, कांस्टेंट लेंथ। यही आपका कह रहा है कि साबित करिए कि इस कर्व पे जो मेरा सब टेंजेंट का लेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा। अब उसी प्रकार अब मेरे द्वारा निकाला जा रहा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल क्या है? स्क्वायर की बात करता है ऑफ ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आइए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू होता है y1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, यानी वायरिज करता है स्क्वायर ऑफ देयर ऑर्डिनेट। सो y1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, यही पॉइंट, यानी b e और x1 y a, और दिस इज द dy बटा dx इज इक्वल टू b बटा a इंटू e के पावर x1 बटा a। यहाँ से कह सकते हैं 1 बटा a और ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e बटा x1 बटा a का होल स्क्वायर, ये आपका वैल्यू होगा। और दिस बिकम्स, यानी ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं क्या आएगा, ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 बटा a और ये ओवरऑल कह सकते हैं b e के पावर x1 बटा a का पूरे का होल स्क्वायर। अब चूंकि b e के पावर x1 बटा a का वैल्यू यहाँ पे हम कह सकते हैं ये y1 है, दैट मीन्स, यानी आप कह सकते हैं यानी 1 बटा a इंटू y1 यानी y का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करने कह रहा है कि लेंथ ऑफ जो सब टेंजेंट होगा दिस इज द वायरिज स्क्वायर ऑफ देयर ऑर्डिनेट। अब आपके सामने एक अलग और न्यूमेरिकल देते हैं, इसको समाप्त की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो न्यूमेरिकल या अगला जो टॉपिक आपके पास प्रस्तुत करेंगे और वो होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। यही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में बचा हुआ पार्ट रह गया है। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, उससे पहले बहुत सारे बातें आ रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया जाए, तो हम आपके पास त्रिकोणमिति लेकर आएंगे। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल से हम आपको अवगत कराते हैं क्या कह रहा है। पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लिया जाए। इफ द रिलेशन बिटवीन सब नॉर्मल एसन, यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तो पहले निकालना है, और सब नॉर्मल निकालिए चाहे टेंजेंट निकालिए, उसको सबसे पहले स्लोप निकालना है। इफ द रिलेशन बिटवीन सब नॉर्मल एसन एंड द सब टेंजेंट एस टी एट एनी पॉइंट एस ऑन द कर्व, यानी कर्व पे एस कोई पॉइंट है जो कि हम लोग पी माना करते थे, इज कर्व इज बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यू, इज पी इंटू एस एन इज इक्वल टू क्यू इंटू एस टी स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बटा क्यू। तो सबसे पहले आइए यहाँ से हम ये देना चाहते हैं कि चूंकि P ऑफ एस एन दिया हुआ रिलेशन Q ऑफ एस टी का होल स्क्वायर, यानी टू फाइंड P बटा Q इज इक्वल टू एस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एन, दिस इज द इक्वेशन 1। यानी एस टी यहाँ पे क्या है, सब टेंजेंट। तो सबसे पहले कर्व है उसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो दिया हुआ कर्व है गिवन कर्व आपके पास है, दिया हुआ कर्व क्या है भाई, तो b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो बी बाई स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर का होगा 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और x प्लस ए का होल क्यू का मतलब होगा x के पावर n यानी 3x प्लस ए का होल स्क्वायर और इंटू 1। सो कह सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट एक्स वाई हो या x1 y1 हो, उस पॉइंट पे आपके पास 3x प्लस ए का स्क्वायर और दिस इज द 2b बाई ये आया। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ, चलिए सब नॉर्मल ही, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस सब नॉर्मल एशियन, सब नॉर्मल का लंबाई क्या आता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है बाई ऑफ डी वाई बटा डी एक्स, जो भी पॉइंट आप लिए हैं जिस पॉइंट पे, मान लेते हैं एक्स बाई पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक्स बाई पे ही मान ले, तो बाई इंटू और डी वाई बटा डी एक्स आपके पास आया 3x प्लस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2b बाई से बाई कैंसिल आउट होगा। यानी आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एशन इज इक्वल टू मालूम हो गया 3x प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, ये मालूम हो गया। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, अब उसके बाद एस एन, और अब यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया जाए एक बार क्या कहना चाह रहा। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एस टी, दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब बाई, इसको रिवर्स कर दीजिए, उलट दीजिए इसको एट पॉइंट एक्स वाई, तो यहाँ पे बाई, और ये जो मेरा कह सकते हैं, यानी आप कह दीजिए यहाँ पे क्या कहना है भाई, यहाँ पे ये कहना है कि इसको उल्टा कर दें तो ये 2b ऊपर चला जाएगा और ये होगा 3x प्लस ए का होल स्क्वायर, उल्टा कर दें, समझ गए, हम ही उलट जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा मुंडी नीचे और पैर ऊपर, यानी मान लिया जाए कि ये हम खड़ा हैं तो उसको रिवर्स कर दें, यानी उल्टा कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल टर्म कर देंगे, डी एक्स बाई डी वाई, तो 2b बाई बटा 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन करने पर क्या आया, यहाँ पे ये मेरा मालूम हो गया 2b बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये लेंथ। यानी आपके न्यूमेरिकल के अनुसार अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में चूंकि कर्व था, कर्व आपके पास क्या था, b बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यू, तो बाई स्क्वायर बराबर कह सकते हैं x प्लस ए का होल क्यू और डिवाइडेड बाई b। तो उसी अनुसार ये जो आपके पास एस टी आया, यहाँ पे 2b है और 3x प्लस ए का होल स्क्वायर, अब बाई स्क्वायर के जगह पे हम इसे दे देते हैं x प्लस ए का क्यू और डिवाइडेड बाई b, ये b से b को कैंसिल कर दें और इसको एक काट दें, x प्लस ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे एस टी जो सब टेंजेंट आपके पास फाइंड आउट हुआ वो b से b कैंसिल और ये 2 बच गया, यानी 2/3 और इंटू एक्स प्लस ए। अभी है टू फाइंड आपको क्या करना है, p बटा क्यू इज इक्वल टू एस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एन, यही तो आपको निकालना था। और दिस एस टी का स्क्वायर कितना, एस टी आपके पास सामने आया है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ x प्लस ए के स्क्वायर होगा और बटा 3 का स्क्वायर यानी 9। अब यहाँ पे एस एन आपके पास ये आया है 3 डिवाइड एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2 इंटू बी, यही आपके पास मालूम हो गया। एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे दिए वैल्यू, इसका स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4/9 और x प्लस ए का होल स्क्वायर अब बटा एस एन जो आपको यहाँ पे है 3x प्लस ए के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। अब इसी को कैलकुलेशन हमें करना है, ये कैलकुलेशन जैसा ही होगा रिजल्ट मालूम हो जाएगा, ये p बाई क्यू हो गया, p बटा क्यू यानी 4x प्लस ए का स्क्वायर इंटू इसको कह दे 2b डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा,
ये से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे कह सकते हैं 4, ये 4 इंटू 2 8 यानी 8b डिवाइडेड बाई 27, यानी यही p बटा q का आंसर हो गया 8 बटा 27 इंटू b। यही आपका न्यूमेरिकल के तौर पे। अब आपके सामने हम कहना चाहेंगे कि अगला जो टॉपिक मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से संबंधित और मैक्सिमम मिनिमम। जैसा ही डिफरेंशियल कैलकुलस आपको ख़त्म होगा हम आगे आएंगे त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति से हम चर्चा कुछ करेंगे। त्रिकोणमिति जैसा ही आएगा उसके बाद सो मेनी लेक्चर, बहुत सारे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंटीग्रल कैलकुलस है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, सी यू।